नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं लिगेंड के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12 के अंतर्गत उपसहसंयोजी रसायन, और इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से संकुल यौगिक बनते हैं और इनमें मुख्य रूप से जो भाग होते हैं केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। तो लिगेंड के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, जो कि संकुल आयन बनाते समय केंद्रीय धातु आयन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और उपसहसंयोजी बंध बनाता है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उन्हीं लिगेंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा कीलेट लिगेंड और उभयदंती लिगेंड। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कई बार शॉर्ट नोट लिखने को आता है। टिप्पणी लिखिए कि कीलेट लिगेंड क्या है, इसका महत्व लिखिए, और उभयदंती लिगेंड क्या है ना। तो आप क्वेश्चन बना लें कीलेट लिगेंड क्या है, या फिर निम्न को समझाइए। फर्स्ट कीलेट लिगेंड कर लेंगे और सेकंड आप कर लेंगे उभयदंती लिगेंड। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्टली हम देखते हैं कीलेट लिगेंड के बारे में। कीलेट लिगेंड, कीलेट लिगेंड, तो क्योंकि हम पढ़ के आए हैं बहुदंतुर लिगेंड के बारे में। बहुदंतुर लिगेंड है ना। बहुदंतुर लिगेंड आपने पढ़ा क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, बहुदंतुर मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वह कहलाते हैं बहुदंतुर लिगेंड। तो ये जो कीलेट लिगेंड है वो संबंधित है बहुदंतुर लिगेंड से। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब ये बहुदंतुर लिगेंड धातु परमाणु से एक साथ जुड़ते हैं, या हम बोले जब केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक जो बहुदंतुर लिगेंड है वो जुड़ जाते हैं, तो हमको एक वलय संरचना प्राप्त होती है, एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। उस जो चक्रीय संरचना है उसे हम कहते हैं कीलेट वलय। वलय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं कीलेट वलय, और इस प्रकार के जो लिगेंड है उन्हें हम कहते हैं कीलेट लिगेंड, है ना। तो थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि मैंने जो थ्योरेटिकल बोला वो जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संकुल आयन है, हम लिखते हैं कॉपर, और यहाँ मैंने लिखा En होल ट्वाइस, और इस पे होता है +2 चार्ज। अब क्योंकि इसके पहले की क्लास में मैंने आपको En के बारे में बताया है। En क्या है, इथिलीन डायमीन, ये इथिलीन डायमीन जिसका फॉर्मूला भी हमने देखा है। यहाँ पर इथिलीन में CH2 और डायमीन को हम लिखते हैं NH2। तो ये हो जाता है इथिलीन डायमीन। तो यहाँ पर ये जो बहुदंतुर लिगेंड है इथिलीन डायमीन द्विदंतुर है ना। तो यहाँ पर En कितने हैं, दो हैं, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, कॉपर से। तो जब ये कॉपर से जुड़ते हैं तो इसकी संरचना अगर हम देखें किस प्रकार से जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो कॉपर है वो होता है सेंटर पे, और जब En जुड़ता है तो En में दाता परमाणु क्या है, ये एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन। हमने पढ़ा है कि जो लिगेंड होते हैं उसमें वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, दान करता है, वह कहलाता है दाता परमाणु, है ना। तो मीन्स ये En जब इससे कॉपर से जुड़ा तो ये जो नाइट्रोजन होते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को देते हैं, और जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को देंगे तो उपसहसंयोजी बंध बनेगा। तो ये कैसे देंगे, अगर हम इनकी संरचना देखें तो ये वाला और ये वाला जब देगा, है ना, सपोज ये सेंटर में था तो यहाँ देगा और यहाँ देगा ना। तो इसी को हम थोड़ी सी आपको व्यवस्थित करके अगर हम संरचना बनाते हैं ना, तो ये हो गया इथिलीन डायमीन CH2, ये इस प्रकार से जुड़ा है। ये हो गया NH2, और यहाँ पर भी मैंने लिखा NH2, है ना। तो इसी को मैंने घुमा के लिख दिया, और ये जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा, कॉपर को। ये तो आप यहाँ पर देखेंगे जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म कॉपर को देता है तो हमको एक वलय संरचना प्राप्त हुई, है ना। और ये जो वलय संरचना प्राप्त हुई ना उसे ही हम कहते हैं कीलेट वलय। और इसी प्रकार से क्योंकि इसमें दो En जुड़े हुए हैं तो दो En को अगर हम जोड़े, एक En हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ CH2, यहाँ पर फिर से आ जाएगा NH2 ये, और ये जो नाइट्रोजन है वो अपने का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना वो कॉपर को देगा, तब जाके तो उपसहसंयोजी बंध बनेगा, है ना। क्योंकि ये पूरे जो यौगिक है इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजी बंध।
तो यहाँ पर जो कीलेट लिगेंड है वो ऐसे बहुतंतु लिगेंड है, ये जो बहुतंतु लिगेंड है जब अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को देंगे तो केंद्रीय धातु आयन को देने पर हमको एक वलय संरचना मिलती है, और यही जो वलय है उसे हम क्या कहते हैं, कीलेट वलय, है ना। ये क्या कहलाते हैं, कीलेट वलय। और इस प्रकार के जो लिगेंड है जो कि कीलेट वलय बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कीलेट लिगेंड। तो ये जो कीलेट लिगेंड है बहुत अधिक स्थायी होते हैं कंपेयर में जो एक दंतु लिगेंड है उनके, है ना। और इनका जो गुणात्मक विश्लेषण में बहुत सारा योगदान होता है, महत्व होता है। संक्रमण तत्वों के या आंतरिक संक्रमण तत्वों के जो पृथक्करण है वहां पर इसका महत्व होता है। तो ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, इनका महत्व लिखिए, है ना। तो आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, आप फिर से सुन लीजिए कि केंद्रीय धातु आयन से जब बहुदंतु लिगेंड जुड़े होते हैं तो, है ना, तो बहुदंतु लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और जुड़ते हैं, तो हमें एक वलय संरचना प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं कीलेट वलय, और इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं कीलेट लिगेंड, है ना। नोट कर लिया होगा आपने, फिर से सुन लीजिए एक बार, है ना, कि जब केंद्रीय धातु आयन से बहुदंतु लिगेंड जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने पर एक वलय संरचना प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं कीलेट वलय, या इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं कीलेट लिगेंड। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। सेम यही कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का बनता है, जैसे अगर मैंने बनाया प्लेटिनम, है ना, तो प्लेटिनम भी जो इथिलीन डाइएमीन है इसके साथ इस प्रकार का संकुल बनाता है। आपसे ये यौगिक की संरचना बनाते आनी चाहिए क्योंकि संरचना में ही आपको नंबर मिलते हैं ना। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, सेम है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कॉपर वैसे ही सेंटर पे क्या लिखा, प्लेटिनम। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, और यहाँ पर हो जाएगा En होल ट्वाइस, संकुल आयन है और इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, +2। तो ये हो गए कुछ कीलेट लिगेंड के एग्जाम्पल, तो आप इसे नोट कर लें। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उभयदंती लिगेंड वो हम पढ़ेंगे। नोट करने के बाद आप जरूर इसका महत्व लिख लें कि कीलेट का जो कीलेट लिगेंड का महत्व है, फर्स्टली आप तो लिख लें जब हम गुणात्मक विश्लेषण करते हैं प्रैक्टिकल में, है ना, तो गुणात्मक विश्लेषण करते समय हमें धातुओं की पहचान करनी होती है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में धातुओं की पहचान में या पहचान करने में इनका महत्व है। दूसरा, हम कठोर जल, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, कठोर जल का मृदुकरण किया जाता है ना, तो कठोर जल के मृदुकरण करने में भी कीलेट का योगदान है, ठीक है। और फिर इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, उनकी पहचान में भी इनका या उनके जो पृथक्करण किया जाता है वहां पर कीलेट का महत्व पाया जाता है ना। तो जो महत्व वाले पॉइंट है वो आप जरूर लिखें क्योंकि क्वेश्चन में आता है कीलेट किसे कहते हैं, इनका महत्व लिखिए, ठीक है। तो कीलेट की डेफिनेशन लिखेंगे, संरचना बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ, और फिर इसके जो भी महत्व के 2 पॉइंट 3 पॉइंट जरूर लिखें। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड हमारा जो टॉपिक है उभयदंती लिगेंड, या इसी को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये जो उभयदंती लिगेंड है, उभयदंती शब्द आपको पता है कॉमन, है ना, मतलब कि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 धाता परमाणु उपस्थित होते हैं, है ना। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 धाता परमाणु होते हैं, पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे अगर हमने लिखा NO, नाइट्रो, ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है और जो ऑक्सीजन है वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, मतलब इसके पास 2 धाता परमाणु है। सेकंड हमारे पास है साइनाइड की हम बात करें, CN, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। हमने पढ़ा साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों होते हैं। फिर एक हमारे पास है थायोसाइनेटो, SCN, ये
ठीक है। तो यहाँ पर S मतलब ये जो सल्फर है ये भी दाता परमाणु है और नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे लिगेंड जो कि दो या दो से अधिक दाता परमाणु रखते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, या फिर ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन से जब बंध बनाते हैं तो बंध बनाते समय भिन्न भिन्न दाता परमाणुओं से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कहलाते हैं उभयदंती लिगेंड। या तो बहुत इजी वे में आप लिख सकते हैं इसके बारे में, जब ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन से दो भिन्न भिन्न प्रकार के दाता परमाणुओं से जुड़ सकता है वह कहलाता है उभयदंती लिगेंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें नाइट्रो की, है ना, NO2 को हमने कहा नाइट्रो, पर जब ये मेटल से जुड़ता है, M मीन्स मेटल मीन्स धातु, है ना, जब ये धातु आयन से जुड़ता है तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को दे सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि ये जो ऑक्सीजन है ना वो भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को दे सकता है। मीन्स जब ये ऑक्सीजन को देता है तो हम लिखते हैं ON डबल बॉन्ड O, ये। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन देता है तो ये हो जाता है नाइट्रिटो, नाइट्राइट बोलते हैं ना, नाइट्राइट। और ये जब नाइट्रोजन देता है ना तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो, ये। तो ऐसे लिगेंड जो कि दो प्रकार के दाता परमाणु रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दोनों दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म एक एक करके दे सकते हैं, है ना, देगा एक ही, है ना, जब बंध बनेगा तो या तो यहाँ पे नाइट्रोजन देगा या तो यहाँ पे ऑक्सीजन देगा। तो ऐसे लिगेंड जो कि भिन्न भिन्न दाता परमाणु रखते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय धातु आयन को दे सकते हैं, इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंती लिगेंड। और जैसे अगर हमने बात की साइनाइड की, तो ये जो मेटल को साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हम इसको बोलते हैं साइनाइड, या हम लिखते हैं साइनिडो, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो मेटल है उसको नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर NC, ऐसा लिखते हैं हम NC, तो ये हो जाता है आइसोसाइनिडो, हम नाम लिखते समय यूज करते हैं आइसोसाइनिडो, है ना। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं इनको, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो जो नामकरण के नियम अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, कि जब भी हम ऋणावेशित लिगेंड के बारे में बात करते हैं तो O लगा देते हैं प्रत्यय के रूप में, नाइट्रो, नाइट्राइटो, साइनिडो, आइसोसाइनिडो, है ना। सेम हमारे पास एक ये थायोसाइनेट है, अगर यहाँ पर जो केंद्रीय धातु आयन है उसको सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है SCN, तो इसको हम पढ़ते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, नॉर्मली थायोसाइनेट है, लेकिन जब हमने कहा ना नामकरण करते हैं तो O प्रत्यय लगाते हैं तो नाम हो जाता है थायोसाइनेटो। और यदि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, मीन्स हम लिखते हैं NCS, तो ये हो जाता है आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, है ना। तो ये थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो दो प्रकार के लिगेंड यहाँ पर हो जाते हैं। तो उभयदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड हैं जो दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु रखते हैं और केंद्रीय धातु आयन से भिन्न भिन्न दाता परमाणु जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो भिन्न भिन्न उपसहसंयोजी बंध बनेंगे। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंती लिगेंड, पर एक समय में एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो नोट कर लेंगे इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा ना कि ऐसे लिगेंड जिनके पास दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु होते हैं और दोनों में से कोई एक अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को देकर उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंती लिगेंड। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि उभयदंती लिगेंड क्या है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्न में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तब आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, कीलेट लिगेंड क्या है समझाइए, या फिर उभयदंती लिगेंड क्या है उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, मायने रखता है हमारे लिए, है ना। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं उसे भी अच्छे से तैयार करें और वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, कॉपी में नोट करें और फिर जो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।